नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं केजीएस न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। आज तारीख 1 जुलाई 2026 बुधवार, और हम हाजिर हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे वो हर बड़ी खबर जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है, बिना किसी मिर्च मसाले के। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ईंधन बिक्री पर प्रतिबंध हटा। केंद्र सरकार ने आज देश में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर लगे सभी प्रकार के कैंप और प्रतिबंधों को पूरी तरह हटा दिया है, जिससे औद्योगिक ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी 2026। दिल्ली कैबिनेट ने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी है। इसमें पेट्रोल बाइक्स पर अप्रैल 2028 से प्रतिबंध और प्योर ईवी को बढ़ावा देने का बड़ा फैसला शामिल है। अफगानिस्तान सीमा तनाव पर बयान। भारत ने कल देर शाम अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए गए हवाई हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की और इसे क्षेत्रीय शांति के लिए सीधा खतरा बताया। बंगाल में यूसीसी बिल की तैयारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में इसी साल अगस्त महीने में समान नागरिकता संहिता यूसीसी विधेयक पेश करने की आधिकारिक घोषणा की गई है। अजय राय नज़रबंद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को अयोध्या के एक होटल में नज़रबंद किए जाने का मामला आज गरमाया हुआ है। पुणे कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। पुणे की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने एक 3 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के दुर्लभ मामले में 65 वर्षीय दोषी को ट्रिपल मौत की सजा सुनाई है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किरेन रिजिजू का बयान। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अरुणाचल सीमा पर चीन के दावों के बीच कहा कि भारत ने देर से सही लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाना मजबूती से शुरू कर दिया है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बेंगलुरु, चेन्नई और दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की डिज़ाइन के लिए बोलियां आमंत्रित की है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अयातुल्ला अली खमेनेई का अंतिम संस्कार। ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई के अंतिम संस्कार में भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गेरिटा देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। अमेरिका ईरान कतर बैठक पर सस्पेंस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर में ईरान के साथ तकनीकी वार्ता होने का दावा किया है, जबकि तेहरान ने ऐसी किसी भी बैठक से साफ इनकार किया है। यूरोप में जानलेवा हीट वेव। पूरे यूरोप, विशेषकर फ्रांस और इटली में भीषण गर्मी और रिकॉर्ड तापमान के कारण सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और जंगलों में भी आग का खतरा बन गया है। खामोश जल डमरू मध्य संकट। ईरान की ओर से बढ़ते खतरों के बीच भारत आने वाले अधिकांश जहाज़ों ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को पार करते समय अपने ट्रैकिंग ट्रांसपोंडर बंद कर दिए हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपनी स्वतंत्रता की 250वीं वर्षगांठ मनाने के लिए राष्ट्रव्यापी ऐतिहासिक तैयारियों में जुट गया है। पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में भीषण आग। अमेरिका के यूटा कोलोराडो बॉर्डर पर भीषण गर्मी और तेज हवाओं के कारण जंगलों की आग बुझाते समय 3 दमकल कर्मियों की मौत हो गई है। यमन में भारी मात्रा में नस्ली पदार्थ नष्ट। यमन के सादा स्थानीय अधिकारियों ने छापे के दौरान जब्त किए गए कई टन अवैध नशीले पदार्थों को सरेआम जलाकर नष्ट कर दिया। मौसम और लोकल अलर्ट्स। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने आज मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में
गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान स्कूल वैन हादसा। राजस्थान के झुंझुनू में 10 बच्चों को ले जा रही एक स्कूल वैन में अचानक आग लग गई। हालांकि समय रहते सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गाजियाबाद मर्डर केस। गाजियाबाद में एक महिला और उसकी बहन को अपने लिव इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली कोचिंग सेंटर पर सख्ती। दिल्ली सरकार ने 1000 से अधिक कोचिंग सेंटरों को फायर सेफ्टी नियमों का पालन करने के लिए 1 महीने का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा न करने पर कोचिंग सीज होंगे। विज्ञान और टेक्नोलॉजी। नासा का स्विफ्ट टेलीस्कोप रेस्क्यू मिशन। नासा 30 जून अंतरिक्ष में अपने 20 साल पुराने प्रसिद्ध स्विफ्ट स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी के वायुमंडल में जलकर नष्ट होने से बचाने के लिए एक बेहद महत्वाकांक्षी रेस्क्यू मिशन लॉन्च करने जा रहा है। IIT रोपड़ का हैकाथॉन। IIT रोपड़ ने छात्रों के बीच इनोवेशन और कोडिंग को बढ़ावा देने के लिए गूगल और सिंजेंटा का साथ मिलकर हैकाथॉन 2026 का भव्य आगाज किया है। भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में सुधार। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा ने कहा है कि डेटा की गुणवत्ता और कड़े प्रशासनिक सुधारों के जरिए भारत की सांख्यिकी प्रणाली वैश्विक स्तर पर अपना पुराना गौरव दोबारा हासिल करेगी। भारत यूएस द्विपक्षीय व्यापार वार्ता। आर्थिक सहयोग को बढ़ाने और ट्रैफिक से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए भारत और अमेरिका के बीच आज एक विशेष द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा जारी है। अब चलते हैं खेल जगत की ओर। फीफा विश्व कप 2026 में एक बड़ा उलटफेर। 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी की टीम पेनल्टी शूटआउट में पैराग्वे से 4-3 से हार कर फीफा विश्व कप 2026 से बाहर हो गई है, जिसे फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर कहा जा रहा है। भारत की आयरलैंड से शर्मनाक हार। भारत और आयरलैंड के बीच खेले गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई और टीम को मात्र 1 रन से करारी हार का सामना करना पड़ा। बेन स्टोक्स का संन्यास। इंग्लैंड के दिग्गज कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से पूरी तरह संन्यास की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत कौर कप्तान बरकरार। T20 विश्व कप से जल्दी बाहर होने के बावजूद चयनकर्ताओं ने हरमनप्रीत कौर पर भरोसा जताते हुए उन्हें आगामी एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम का कप्तान बनाए रखा है। फीफा में अश्वेत गोलकीपरों का नया रिकॉर्ड। 2026 फीफा वर्ल्ड कप में अश्वेत गोलकीपरों का अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व देखा जा रहा है, जो खेलों में विविधता को दर्शाता है। HDFC बैंक के नए चेयरमैन। HDFC बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कोलकाता में पासपोर्ट रिन्यूअल विवाद। कोलकाता पुलिस ने एक प्रमुख अंग्रेजी अखबार के पूर्व सांसद के पासपोर्ट नवीनीकरण विवाद को लेकर फाइलें खंगालना शुरू कर दिया है, जिस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। तो ये थी आज सुबह की वो वास्तविक और धुआंधार खबरें जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। देश, दुनिया और उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी अपडेट को पूरी सच्चाई और बिना किसी प्रोपेगेंडा के देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा ये नई और फ्रेश रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल KGS न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि दोपहर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखते रहिए KGS न्यूज़, राष्ट्र की आवाज़। जय हिंद, वंदे मातरम।